दोस्तों, अगर आप बुबालू टीवी से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वासेपुर शहर की रविनाथ कॉलोनी में श्री नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। श्री बहुत ही सुंदर, सुशील और समझदार बच्ची थी। पढ़ाई में जितनी तेज थी, खेलकूद में भी उतनी ही आगे थी। श्री की वजह से उसके माता पिता हमेशा गर्व महसूस करते थे। एक दिन की बात है, जब श्री अपने माता पिता के साथ बैठ के बातें कर रही थी, तभी उनके घर के लैंडलाइन पे एक फोन आया। जूनागढ़ से श्री के चाचू रमेश का फोन आया हुआ था। जैसे ही श्री के पिता ने उनसे बात की, वो काफी परेशान दिखने लगे। फोन रखने के बाद श्री की मां ने उनसे पूछा, क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? क्या कहा रमेश ने? श्री के पिताजी ने जवाब दिया, मां की तबीयत बहुत खराब है और रमेश को किसी काम के लिए बाहर शहर जाना है। अब वो चाहता है कि हम सब जूनागढ़ जाके मां की देखभाल करें। मुझे तो ऑफिस से एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी और मैं अकेले यहाँ कैसे रहूंगा अगर तुम लोग सब चले जाओगे। बात यह थी कि श्री के पिताजी को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, जिसके कारण वो अकेले नहीं रह सकते थे। तभी श्री ने कहा, आप लोग परेशान मत होइए, मैं जाऊंगी जूनागढ़ और दादी का ध्यान रखूंगी जब तक चाचू नहीं आ जाते। यह सुन के उसके माता पिता चिंता मुक्त हुए और जूनागढ़ जाने के लिए श्री का टिकट बना दिया। वो दिन आ गया जिस दिन श्री जूनागढ़ पहुंची। वहीं श्री की दादी रहती थी, जिनकी उम्र करीबन 95 साल थी। श्री से मिलकर उनके चाचू कुछ दिनों के लिए काम से शहर चले गए। उनका परिवार गांव में काफी मशहूर था, क्योंकि लोगों में ये बात प्रचलित थी कि श्री की दादी को भूत प्रेत और आत्माएं दिखाई देते हैं। श्री को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसके लिए उसकी दादी दुनिया की सबसे प्यारी दादी थी, जो उसको भूत प्रेत की मजेदार कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन श्री अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक से एक आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसको लगा कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। वो तुरंत अपने कमरे से निकल के दादी के कमरे में आ गई। उसने देखा कि दादी अपने बिस्तर पे नहीं है। श्री को लगा कहीं किसी चोर ने दादी को नुकसान न पहुंचा दिया हो। वो परेशान होकर भागते भागते घर के बाहर चली आई। उसने घर के बाहर जो देखा, उससे वो हैरान रह गई। श्री ने अपनी दादी को पेड़ में बैठे एक कौवे से बात करते हुए देखा। श्री बहुत डर गई। वो धीरे धीरे अपने दादी के पास गई और उनकी बातें छुपकर सुनने लगी। उसने अपनी दादी को कहते हुए सुना, गोपाल, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने जितने दिन बोले थे उससे ज्यादा दिन हो गए और तुम फिर भी मुझसे मिलने नहीं आए। काले कौवे ने कहा, हाँ सुशीला, तुम्हें तो पता है मैं चाहकर भी ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारा साथ भी खत्म होने जा रहा है। ये सब सुन के श्री के डर के मारे पसीने छूटने लगे। फिर भी वो दोनों की बातें सुनने लगी। श्री की दादी का नाम सुशीला था और उसके दादाजी का नाम गोपाल था, जिनकी मृत्यु आज से 30 साल पहले ही हो चुकी थी। श्री की दादी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, अब कुछ ही दिनों की बात है। बहुत जल्दी आपको एक नया शरीर और आत्मा मिल जाएगी और फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। गोपाल ने कहा, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है। जब तक हमें कोई दिल का साफ और ऐसा इंसान ना मिले जिसने कोई पाप ना किया हो, तब तक मेरी आत्मा कोई शरीर स्वीकार नहीं करेगी। सुशीला ने कहा, मैंने ऐसे एक शरीर और एक आत्मा की तलाश कर ली है। वो कोई और नहीं, हमारी पोती श्री है। जैसे ही सुशीला के मुंह से श्री ने अपना नाम सुना, उसे लगा जैसे वो कोई दलदल में फंस चुकी है। उसको अपना शरीर एकदम बेजान लगने लगा और वो डर के मारे अपने कमरे में वापस आ गई। श्री सोने की कोशिश करने लगी और वो सोच रही थी, ये सब सच नहीं हो सकता और ये एक सपना है। तभी उसके कमरे की खिड़की से एक और आवाज आई और उसने जैसे ही खिड़की पे देखा, उसके होश उड़ गए। वही काला कौवा खिड़की के बाहर से उसके कमरे में झांक रहा था। यह देख श्री ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे समझ आ गया ये सब कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। देखते ही देखते सुबह हो गई। सुबह होते ही श्री ने अपने घर पे फोन लगाया। जैसे ही उसकी मां ने फोन उठाया, उसने एक सांस में सारी बातें बता दी और उसको वापस ले जाने के लिए बोलने लगी। श्री की मां उसकी बातें सुनकर
उसको ही डांटने लगी और उन्होंने कहा, श्री बेटा, तुम इतनी समझदार हो और ऐसी मूर्ख जैसी बातें कर रही हो। ये सब कहानियों का असर है जो तुम ऐसी बेतुकी बातें करने लगी हो। दादी को तुम्हारी जरूरत है और तुम कुछ भी सपना देख के ऐसी अजीब बातें कर रही हो। ये कह के उन्होंने फोन रख दिया। श्री को समझ नहीं आ रहा था वो अपनी माँ की बातें सुने या जो उसने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना उस पे यकीन करे। बहुत हिम्मत जुटा के श्री अपनी दादी के कमरे में गई और उनसे पूछा, दादी, आपकी तबीयत अभी कैसी है? दादी ने जवाब दिया, तुम मेरा इतना ध्यान रख रही हो बेटी, इसलिए मुझे अब काफी आराम मिल रहा है। उनकी आवाज सुन के श्री को जरा सा भी नहीं लगा कि उसकी दादी किसी भी हालत में उसको नुकसान पहुंचाएगी। उसको लगा शायद उसकी माँ ठीक कह रही है और ये सब उसका वहम ही है। वो फिर अपने रोज के काम में लग गई और दादी के लिए खाना बनाने चली गई। उसको ये नहीं पता था कि आने वाली रात उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती लेके आने वाली है। वो अमावस की रात थी। श्री रोज की तरह दादी को दवाई और खाना देके अपने कमरे में चली गई। आधी रात को फिर से एक आवाज से श्री की नींद खुली। डर के मारे वो अपनी आंखें खोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आंखें खोलने लगी। वो धीरे धीरे उठ के अपने बाथरूम में गई और अपना चेहरा पानी से धुलने लगी। वो खुद को समझाना चाहती थी कि ये सब बस एक वहम है। तभी बाथरूम में लगे मिरर में उसको अपनी छवि कुछ धुंधली सी लगने लगी। उसने अपने हाथों से मिरर को साफ किया तो उसने देखा कि मिरर से बहुत सारे छोटे छोटे काले कौवे निकलने लगे। श्री को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुन के श्री की दादी कमरे में आ गई। उन्होंने देखा श्री अपनी आंखें बंद करके जमीन पे बैठी हुई है। उन्होंने कहा, बेटा श्री, क्या हुआ? ऐसे यहाँ क्यों बैठी हो? श्री ने रोते रोते दादी को सब बात बताई। श्री की बातें सुन के दादी हैरान हो गई। दादी ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? क्या तुमको मुझ पे भरोसा नहीं था बेटा? मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है। इन पहेलियों को सुलझाने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर दादी श्री को लेके गांव के बीचों बीच एक तालाब के पास आई। दादी ने कहा, बेटा श्री, जिसको तुमने उस दिन काले कौवे से बात करते देखा था वो मैं नहीं बल्कि मेरी सौतन है। ये सुनते ही श्री के हाथ पैर कांपने लगे। श्री ने पूछा, पर ये कैसे हो सकता है दादी? दादी ने कहा, हाँ, तुम लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने मेरे होते हुए किसी और से शादी कर ली थी। उनको एक बेटा चाहिए था और मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। उस औरत का नाम दामिनी था और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बोल के दादी चुप हो गई। श्री ने पूछा, दादी आप बेझिझक बताइए, मुझसे कुछ भी मत छुपाइए। दादी ने कहा, सच ये है कि मेरी खुद की कोई संतान नहीं थी। तुम्हारे पापा दूसरी पत्नी दामिनी के बेटे हैं और तुम उसकी पोती हो। वो दोनों अघोरी साधुओं से मिलके काफी जादू टोना करने लगे थे क्योंकि उनको एक बेटा चाहिए था। वक्त के साथ वो लोग तुम्हारे पिताजी के माता पिता भी बने, लेकिन उनका लालच दूसरी चीजों पे आने लगा। एक दिन तुम्हारे दादाजी दामिनी के साथ मिलके कुछ काला जादू कर रहे थे और तभी उनकी मृत्यु हो गई। दामिनी ये दर्द सह नहीं पाई और उसने भी अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाई। फिर उसने अघोरी बाबाओं का सहारा लिया और तुम्हारे दादाजी को एक काले कौवे के शरीर में वापस जिंदा कर दिया। उसको दिक्कत बस ये हुई कि वो कभी इंसान के शरीर में वापस नहीं आ पाए। तब से दामिनी उनको वापस लाने की कोशिश में लगी हुई है और शायद तुमने जो भी देखा इससे ये पता चलता है कि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। तुम्हें मार के ये लोग नया शरीर में आना चाहते हैं। श्री ने जो भी सुना उसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। श्री ने कहा, अब मैं कैसे इस मुसीबत से बाहर आऊं दादी? दादी ने कहा, इसका एक ही रास्ता है, हमें उस काले कौवे को जलाना पड़ेगा, पर उसके लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वो एक पेड़ में रहता है जो कि एक श्रापित पेड़ है और उसे जलाना इतना आसान नहीं होगा। दामिनी ये कभी नहीं होने देगी। श्री ने पूछा, वो पेड़ कहाँ है दादी? दादी ने श्री को तालाब के करीब एक पेड़ को दिखा के बोला, यही है वो पेड़, पर और एक बात भी है। ये बोल के दादी फिर से चुप हो गई। श्री ने कहा,
बोलिए दादी, ऐसे चुप मत रहिए। बेटा श्री, मैं ही हूँ दामिनी। तुम्हारी दादी तो अभी आराम कर रही है तुम्हारे घर पे। ये बोल के श्री की दादी के वेश में आई हुई दामिनी हंसने लगी। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज तुम्हारे दादाजी फिर से जिंदा हो जाएंगे। ये सब सुन के श्री के हाथ पैर कांपने लगे। वो तुरंत वहां से भागी और जाके उसी पेड़ के पास पहुंच गई। उसने देखा कि वो काला कौआ उसी पेड़ की डालियों में बैठा हुआ है। उसने रोते रोते भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और दामिनी अपने हाथ में एक चाकू लेके उसकी तरफ ही आ रही थी। अचानक से बारिश होने लगी और बिजली चमकी। बिजली उसी पेड़ के ऊपर आके गिरी और पेड़ के साथ साथ काला कौआ भी जल गया। ये देख के श्री की सांसों में सांस आई। दामिनी ये सब देख के बर्दाश्त नहीं कर पाई और जलते हुए पेड़ की आग में जाके कूद गई और खुद भी जल गई। श्री ने ये सब देख के भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया और दादी के पास चली गई। उसने इन सब घटनाओं को एक बुरा सपना सोच के भुला दिया और कभी किसी के सामने इसके बारे में जिक्र नहीं किया।